बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लोगों का मूड तो 5 अगस्त से पहले ही बदलने लग गया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके लीडर की तरफ से, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से 5 अगस्त की कॉल दी गई है कि तहरीक को पीक तक लेकर जाना है। लेकिन 5 अगस्त से पहले ही क्या माहौल बन रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी जगह मोबिलाइज कर रही है लोगों को, लेकिन लोग इस हुकूमत से इतने तंग आ गए हैं कि खुद निकल रहे हैं। पहले तो आप देखिए, यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन जिस तरह से बेरोजगार किए गए हैं, उस पर वो सरापा एहतजाज है। 3 दिन से इस्लामाबाद में ये लोग बैठे हुए हैं धरना देकर अपने मुतालबात के हक में, और वहां पर हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में ये मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर के बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जी हमारे मुतालबात सुने जाएं। इस तरह इन लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है एक झटके में ही। देखिए वहाँ पर नारेबाजी हो रही है, लोग परेशान हैं। फिर ये मनाजिर भी देखिए, ये रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद है, वहाँ का नमहाई इलाका है टिल्लो रोड। इसकी तामीर के लिए मुजाहिरीन शहर की तरफ मार्च कर रहे हैं। टिल्लो रोड के मकीनों ने यहाँ पर एहतजाज किया है और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये लोग निकले हैं। ये आप देखिए, ये बाकायदा आप शहर की तरफ जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितनी बड़ी तादाद। अब लोगों को ये पता चल चुका है, देख रहे हैं आप लोगों की तादाद। वजह यह है कि लोगों को पता चल चुका है कि इस निज़ाम में उनकी नहीं सुनी जा रही, उनके एहतजाज का, उनके मसाइल का कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो लिहाजा अब यह है कि सड़कों पर आओ, आगे बढ़ो और किसी तरह से हुक्काम तक बात पहुंचाओ, कोई धरना दें, कोई एहतजाज इस किस्म का होगा तो तभी। ये सब लोग जब मिलकर आएंगे तभी कोई बात बनेगी। ये देखिए अब ये मुख्तलिफ जगहों पर लोगों का अपने अपने मुतालबात के लिए निकलना ये बता रहा है। एक तरफ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में धरना है, उसकी सूरत हाल है, हालात ख़राब हो रहे हैं। फजलुर रहमान साहब अब दोबारा मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन बनाना चाह रहे हैं कि अकेले उनको लग रहा है सोलो फ्लाइट से फ़ायदा नहीं हो रहा, तमाम मजहबी जमातों को वो साथ मिलाना चाह रहे हैं। और इसके लिए वो नामूस रिसालत का मामला, ख़त्म नबूवत का मामला, जो केसेस इस वक्त अदालत में चल रहे हैं, या कमीशन बनाने का जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, वो इस चीज़ को भी मुझे लगता है उठाएंगे और कहेंगे कि इस मामले पर कम से कम तमाम मजहबी जमातें इकट्ठी हो जाएं, और इसके लिए भी वो एक प्लेटफॉर्म पर सबको इकट्ठा करेंगे। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, ये उनकी स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है। हुकूमत के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। एक तो ये कि इनसे मईशत नहीं संभल रही। जितना इन्होंने कर्जा लिया उसका 80% सूद में या कर्जों की अदायगी में चला गया है। अंदाज़ा लगाइए, 80%। सिर्फ 20% जो है वो किसी और काम पर खर्च कर सके तो कर सके। फिर पुराना कर्जा उतारने के लिए नया कर्जा लिया गया, उस पर सूद भी है। ये मसाइल अलग से चल रहे हैं। तो ये मामलात हैं हुकूमत के, जिनमें अब अपोजिशन के लोग निशानदेही कर रहे हैं कि चीनी चोरी में ये जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा डाका डाला गया है, लोगों से अब ये भी हक छीन लिया गया कि एक चीनी जैसी बुनियादी ज़रूरत भी उनको मुनासिब कीमत में मिल सके। उसमें पता चल रहा है कि शुगर मिल्स माफिया ने बड़े कारनामे किए हैं। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसके चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर साहब। पीएसी में इंकशाफ हुआ है कि 25 शुगर मिल्स नेशनल बैंक की 23.3 अरब रुपए की डिफॉल्टर हैं। जुनैद अकबर बोले यहां से भी वहां से भी, एक्सपोर्ट से भी कमाई है, फिर डिफॉल्टर भी हैं। मोहसिन अजीज ने कहा कि विंडफॉल प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, फिर भी डिफॉल्टर, यानी इतने पैसे कमाकर डिफॉल्टर कैसे हैं ये बातें अब पीईसी में हो रही हैं। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हुकूमत के तीसरे यानी चीनी स्कैंडल पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। अगली मीटिंग में तफसीली ब्रीफिंग तलब की है। हर जगह ज्यादा बोलने वाले चेयरमैन एफबीआर भी आज बेबस नजर आए। रियाज फतेहाना बोले मुख्तारिया गल बद गई है। हुकूमत का गंदुम, उसके बाद चीनी के बाद अब ये तीसरा शुगर का स्कैंडल है कि गंदुम में इन्होंने जिस तरह से फ्रॉड किया, पैसे बनाए, उस पर नदीम चंद ने कहा जी सैकड़ों अरब रुपए का यहां पर घपला किया गया है। गंदुम की खरीदारी में वो भी ये किया गया, गंदुम बाहर से मंगवा ली गई, यहाँ किसान से नहीं खरीदी। इसी तरह चीनी में ये घपला, एक्सपोर्ट करके कमाओ, अब इंपोर्ट करो, इंपोर्ट भी उस वक्त तक आ जाए जब किसान को नुकसान हो कि उसका गन्ना उस वक्त तैयार हो।
और फिर चीनी का रेट गिर जाए, मुंह मांगी जो यानी मुंह मांगी से मुराद ये कि जो शुगर मिल्स मालिकान कहेंगे उसी कीमत पर गन्ना बेचना पड़ेगा, वरना तो गन्ना ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, और बिजली का क्या, ओवर बिलिंग करके जनाब पैसे बनाए गए हैं। तो हर सतह पर आप देखिए फ्रॉड हो रहा है। तीसरा स्कैंडल ये हुकूमत के सामने आया है और हुकूमत पकड़ी जा रही है। ये दिलचस्प खबर है जी, एजाज सईद साहब सीनियर सहाफ़ी ने दी है। कैप्टन सफदर ने कहा है कि मैं पहले मरीम नवाज की गाड़ी चलाता था तो एक नजरिए की गाड़ी चलाता था, यानी मरीम नवाज साहब एक गाड़ी वो खुद चलाते थे तो आप क्यों नहीं चला रहे थे? उन्होंने कहा जी उस वक्त मैं मरीम की गाड़ी खुद चलाता था, एक नजरिए की गाड़ी थी, अब मरीम की गाड़ी चलाने वाले और बहुत से आ गए हैं। कैप्टन सफदर ने अपनी नाराजगी का इजहार इस तरह से किया है, ये सुनिए। इंटरव्यू में उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला। उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप ये बताइए कि पहले आप मरीम नवाज साहब गाड़ी चलाते थे कि गाड़ी नहीं चलाते थे? तो कैप्टन सफदर ने कहा कि बात यह है कि मैं पहले एक लीडर की और एक नजरिए की गाड़ी चलाता था। मैं पहले एक लीडर और एक नजरिए की गाड़ी चलाता था, एक नवाज शरीफ साहब का नजरिया था जो वोट को इज्जत दो वगैरह वगैरह। अब कहते हैं और बहुत हैं गाड़ी चलाने वाले। तो उन्होंने अपनी इस तरह से नाराजगी का भी इजहार किया है। चीनी के एक्सपोर्ट के लिए 4 तरह के टैक्सेस को सिफर पर रखा गया, कामा कमेटी में इंकशाफ। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से इस शुगर माफिया को फायदा पहुंचाया गया, क्योंकि ये लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। अवामी मामला हो तो कहा जाता है कि IMF इजाजत नहीं देता, सरमायादारों पर वो नाराज नहीं होता, जुनैद अकबर भी बोले। ये सारी हकीकतें सामने आ रही हैं, किस तरह 4 तरह के टैक्सेस को सिफर पर रखा गया ताकि इनको एक्सपोर्ट में फिर डॉलर्स ये लोग कमा सकें, ये माफिया वाले। वज़ीर आज़म का FBR का इस्लाहात, टैक्स निज़ाम की बेहतरी के मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। लें जी, सिर्फ इक़दामात ज़रूरत पर जोर देते रहें और अमली तौर पर कुछ नहीं होगा। मुत्तहिदा मजलिस अमल की वापसी की तैयारियाँ, मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक, अहम मुलाकातें शुरू कर दी मौलाना फजलुर रहमान ने। दिलचस्प बात यह भी है कि इन्होंने कहा जागीरदारों की गिरफ्त को तोड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का फर्रुख खोखर, फर्जंदे ताजी खोखर की शमूलियत पर खिताब। और इस पर अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि आप जागीरदारों के साथ मिलकर जागीरदारों की गिरफ्त को कैसे तोड़ेंगे, जो बदनाम ज़माना लोग हों उनके साथ मिलकर किस तरह से काम करेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से ग्रैंड कबायली जरगे के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान को फाटा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। फाटा बारे हुकूमती कमेटी पर गौर हुआ, हुकूमती कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार हुआ। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की अपील की है वफ्द ने कि जी मौलाना साहब आप मिलें, और वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए तश्कील कमेटी की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान से कबूल करने की दरख्वास्त की है। मौलाना फजलुर रहमान ने वफ्द को हर किस्म की ताउन की यकीन कराई है, जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे। मौलाना साहब भी फाटा के बारे में एक अलग सोच रखते हैं कि जी दोबारा से जो कबायली इलाके हैं उनको फाटा के तहत या जिस तरह पहले थे उस तरह से उनको अलग एक स्टेटस दे दिया जाए, बल्कि अलग सूबा बना दिया जाए या गिलगित बल्तिस्तान की तर्ज पर उनको अलग कर दिया जाए। वैसे ये भी ख़तरनाक हो सकता है, जिस तरह से मौलाना साहब की जो ख्वाहिश है अगर उस पर भी चला जाता है तो पहले ही वहाँ पर हालात ख़राब है। आखिर में जी रिचर्ड ग्रैनल ने फ्री इमरान खान के हवाले से, अमरीकी सदर के मुशीर रिचर्ड ग्रैनल, उन्होंने फ्री इमरान खान के हवाले से ट्वीट भी किया है, इमरान खान के बेटों से मुलाकात भी की है। इस पर असद मलिक साहब ने कहा है कि जी शुक्रिया, सुलेमान और कासिम इमरान खान के बेटों का शुक्रिया अदा किया है कि इनसे आपने मुलाकात की है। रिचर्ड ग्रैनल का शुक्रिया अदा किया कि आपने इमरान खान के बेटों से मुलाकात की पाक पैक की रिक्वेस्ट पर। ये पाकिस्तान की जो वहाँ पर डायस्पोरा है, कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनकी एक बॉडी है अमेरिका में, बड़ी मुतहरिक है, तो उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट थी। तो इस पर उनका वी अप्रिशिएट योर सिंसियर लीडरशिप इन वर्किंग टुवर्ड्स रिलीजिंग इमरान खान, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप काम कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। इस पर रिचर्ड ग्रैनल कह रहे हैं थैंक यू, वी आर इन दिस फाइट टुगेदर। कह रहे हैं कि आपका शुक्रिया, हम इस लड़ाई में इकट्ठे हैं। यानी अब एक मुशीर कह रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, अमरीकी सदर की एडमिनिस्ट्रेशन का मुशीर कह रहा है कि जी हम इस लड़ाई में इमरान खान की रिहाई के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान डायस्पोरा, अमेरिका का और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन वो एक है। तो अब देखते हैं कि कहा तो है इन्होंने, प्रैक्टिकली क्या किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।